साथियों आगे बढ़ चुका है। साथियों आज हरियाणा विकास के नए आयाम छू रहा है। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी उनका नेतृत्व है। साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई दिशा दी है, एक नई ऊर्जा दी है। साथियों एक नया आत्मविश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। साथियों उनके कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों आज मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब विश्व के ऊपर आपदा आ रही है, जो साथियों खाड़ी के अंदर युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है और जिस समय के अंदर पूरे विश्व में आज पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उस समय के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी घटा करके कीमतों को नियंत्रण करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो उनकी ये दूरदर्शी सोच है। साथियों हमें समझना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से भारत को विकसित भारत की ओर गति से ले जाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश का हर नागरिक खुशहाल हो, मजबूत हो, विकसित हो। ये भारत ये तभी विकसित बनेगा। साथियों मैं कहना चाहूंगा कि जब ये वैश्विक संकट आ रहा है हमारे देश में जो हमारे विपक्षी साथी हैं वो बीमारी के अंदर भी साथियों वो राजनीति ढूंढ रहे हैं, वो राजनीति देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वैश्विक साथियों जब कोरोना काल था हम सब जानते हैं, कोरोना काल के समय में साथियों न दवाई थी न वैक्सीन था, परंतु भारत के पास एक दूरदर्शी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के लोगों के साथ खड़ा था। साथियों अगर हमारे भारत के लोगों को दुनिया के किसी भी देश के अंदर अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। साथियों जब पिछले दिनों अफगानिस्तान के अंदर भी जब दिक्कत भारत के लोगों को आई तो वहां से सम्मान भाइयों लोगों को भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना काल के अंदर भी आदरणीय मोदी जी ने दुनिया से लोगों को भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और विपक्ष हमारा ये राजनीति ढूंढ रहा है। भाइयों हमने इस बात को समझना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राजनीति ढूंढने का समय नहीं है, एकजुटता से इस समस्या का सामना करने का समय है और हम मिलकर के जब इकट्ठे होकर के चलेंगे, ये भारत चलेगा तो हम इस समस्या से भी बाहर निकल जाएंगे। जब हम कोरोना जैसी महामारी से साथियों बाहर निकले हैं तो इससे भी बाहर निकल जाएंगे, परंतु हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। साथियों मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिनकी एक सोच है, उनकी सोच है राष्ट्र प्रथम। उस नीति पर चलते हुए हर भारतीय को संकट में भारतीयों के साथ वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको ये आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि हरियाणा में पेट्रोल डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है।
साथियों, प्रदेश के 4032 पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। हम लगातार जो गैस एजेंसी के बड़े अधिकारी हैं, जो पेट्रोलियम विभाग के बड़े अधिकारी हैं, लगातार हम उनके संपर्क में हैं। साथियों, हमने ये कहा है अधिकारियों को कि इसकी आड़ में कुछ लोग कालाबाजारी की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग कालाबाजारी करने के अंदर शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार ने पिछले 11-11.5 वर्षों में जो कार्य किए हैं उनका लाभ हर घर तक पहुंचा है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आज हमारा किसान सशक्त है, हमारे युवा आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हमारी माताएं बहनें आज सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रही हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कहता हूं कि आपके क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। मैं आज यहां आपके क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने के लिए आज आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। साथियों, आज मैंने यहां पर 113 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, इनमें 20 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत के 7 उद्घाटन और 93 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की 9 शिलान्यास इसमें शामिल हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने 11.5 वर्षों में 97 अनाउंसमेंट किए थे, 97 अनाउंसमेंट, और मैं बताना चाहता हूं कि उनमें से 87 का काम हमने पूरा कर दिया है और शेष के ऊपर काम चल रहा है। साथियों, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है कि जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। साथियों, हमने गोहाना हलके में, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने गोहाना हलके में पिछले लगभग 11.5 वर्षों में यहां गोहाना के लिए 1794 करोड़ रुपया हमने विकास कार्यों के लिए यहां पे खर्च किया है। और मैं ये बताना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के लोग, मैं उनको भी ये आईना दिखाना चाहता हूं जो लगातार दुष्प्रचार करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि आपके 10 साल के कार्यकाल में इस गोहाना में जो आपने विकास के लिए पैसा दिया वो 741 करोड़ दिया और उसका भी पता नहीं चला, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और हमारी सरकार ने 11.5 वर्षों में 1794 करोड़ रुपया यहां विकास के लिए खर्च किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में प्रदेश में सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। हमने बहन बेटियों को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने अपने संकल्प पत्र में जो कहा था, मैं बताना चाहूंगा, जब विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव में आप सबके आशीर्वाद से मैंने 217 संकल्प लिए थे। मुझे खुशी है बताते हुए
1 साल पूरा हुआ है आपके आशीर्वाद से, और हमने हरियाणा में 60 संकल्पों को पूरा कर दिया है। और साथियों, 153 संकल्पों पर विकास कार्य गति से चल रहा है। मैंने कहा था जब हमारे 5 साल पूरे होंगे, एक एक संकल्प धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं, डायलिसिस कराना पड़ता है, भारी भरकम खर्चा होता था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद हमारी सरकार जब बनेगी आपके आशीर्वाद से उसको हम फ्री करेंगे। मुझे खुशी है आज हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज आज डायलिसिस मुफ्त में हो रहा है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता। साथियों, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, हमने बहन बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, पहले ही बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। मुझे खुशी है आज बहनों को 2100 रुपए उनको सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है हमने इसका शुभारंभ, जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए तक थी, इसको शुरू किया था। 834 करोड़ रुपया हमने बहनों के पास पहुंचाने का काम किया है। और इस बजट के अंदर मैंने इस बजट को 6500 करोड़ रुपए किया है और इसको और बढ़ाया है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसी बहनों को भी ये लाडो लक्ष्मी योजना का 2100 रुपए का लाभ दिया जाएगा। साथियों, हमारी सरकार किसान हित में हमारी जो नीतियां हैं, किसान नीतियां हैं, हमारी सरकार के केंद्र बिंदु में है। आज किसानों को किसी भी सभी 24 फसलों का, ये देश का पहला ऐसा राज्य है साथियों जिसने जो कहा है वो पूरा किया है। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। आज हमारी सरकार साथियों 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हमारी माताएं बहनें जिनके परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, आपका भाई उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगा। मुझे खुशी है आज उन बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार देती है और उसकी एवज में 243 करोड़ रुपया हमने बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस के लोग ये झूठ फैलाने में तो बड़े माहिर हैं और आजकल झूठ की राजनीति इनकी चल रही है, क्योंकि मुद्दा कोई बचा नहीं। जब मुद्दा नहीं बचा, ये मुद्दा लेकर के विधानसभा में आते हैं और मुद्दा तो ले आते हैं, परंतु जब सुनने की बात आती है परिवार सहित भाग जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। साथियों, हमने अपने किसान का जो खराबा हुआ था पिछले 11 वर्षों में हरियाणा के किसान की फसल का जो खराबा हुआ है, उस खराबे का हमने 16,000 साथियों 160 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं अगर कांग्रेस के कार्यकाल की बात करूं, कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में, क्योंकि ये लोग ये झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में मेरे किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है 1,138 करोड़ रुपया इन्होंने पहुंचाया है और 269 करोड़ रुपया तो ये छोड़ करके चले गए। 2014 में हमने आकर के
किसान तक पहुंचाने का काम किया हमारी सरकार ने। साथियों, 11.5 वर्षों के अंदर 16,160 करोड़ रुपया ये पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,18,000 किसानों को 22 किस्तें पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और अब तक हरियाणा के किसान के खाते में 7,562 करोड़ रुपया ये हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो मेरे किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय का एक अभियान लग रहा है और उस अभियान का 133 करोड़ रुपया वो बकाया था, हमने अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम किया है। 133 करोड़ रुपया भी माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज हरियाणा के अंदर जो जमीनों व संपत्तियों को पेपरलेस रजिस्ट्री करने की शुरुआत ये हमने की है ताकि रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से ये डिजिटल हो सके, इसमें भ्रष्टाचार 0% हो, इसके लिए हमने इसको पेपरलेस किया है। साथियों, अब तक वंचित समाज के जो हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दे करके उनका अधिकार देने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अपने हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को 3200 रुपये महीना देश में सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने पिछले 11-11.5 वर्षों में गरीबों के सर के ऊपर छत हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,60,000 लोगों के मकान बना करके चाबियां देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार मैंने साथियों मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18,470 ऐसे परिवारों को 30 गज का प्लाट देने का और फ्लैट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी हमने ग्राम पंचायतों में 12,031 प्लाट 100 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब धन के अभाव में कोई व्यक्ति अपना इलाज ना करा सके, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सपना है आयुष्मान भारत, और उसके साथ हमने चिरायु को जोड़ा है। मुझे खुशी है इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 27,42,000 लोगों ने अपना इलाज कराया है और उसकी एवज में हमने लगभग 4,000 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैंने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर का शुभारंभ किया था। इन केंद्रों के खुलने से आज 22 जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज आसानी से हो रहा है। साथियों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक एक साल में बिना पर्ची बिना खर्ची के 36,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 13,500 युवाओं के इंटरव्यू चल रहे हैं, शीघ्र ही उसकी भी भर्ती की जाएगी। साथियों, हमने पिछले दिनों जो कहा था उसको पूरा किया है। जो सीटी का पेपर था कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उनको घर से लेकर के सेंटर तक और सेंटर से लेकर के घर तक सुरक्षित पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 1,20,000 युवाओं को उनको रोजगार की गारंटी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम ये अभी जो हमने बजट प्रस्तुत किया है इसके अंदर हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को
ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में एक हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। इसकी हमने घोषणा की है ताकि हमारे किसानों को किसी प्रकार की ये दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा के 1,40,000 हेक्टेयर भूमि को सेंध से मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है। 1 लाख का हमने पिछले साल टारगेट रखा था, 52,000 एकड़ भूमि को सेंध से मुक्त कर दिया है साथियों, और उसके ऊपर काम चल रहा है। आगे भी हम 1,40,000 हेक्टेयर भूमि को सेंध से मुक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं आज आप लोगों को ये बधाई भी देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो आज ये हमारी धन्यवाद एवं विकास रैली, इसमें आप लोग इतनी संख्या के अंदर आज आप लोग पहुंचे हैं। आज जब हम तीसरी बार सरकार में आए हैं तो हमारी जिम्मेवारी भी ये 3 गुना बढ़ जाती है। यह समय आत्म संतोष का नहीं है साथियों, बल्कि अधिक मेहनत करने का ये समय है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में पीछे ना रहे। हमें हर उस सपने को साकार करना है जो आपने देखा है। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच में जो आदरणीय हमारे मंत्री जी ने मांग पत्र रखा है, इन्होंने पूरी की पूरी ये मांग पत्र की बुकलेट बनाई है कि इस क्षेत्र के अंदर जो जो भी काम इन्होंने दिए हैं, हमने उन सब कामों को गंभीरता से लेकर के इस क्षेत्र के अंदर 3 गुना गति से विकास करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, डॉक्टर साहब ने गोहाना विधानसभा में खेल स्टेडियम बनाने की बात कही है। गोहाना विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, इसका ही मैं घोषणा करता हूं। साथियों, डॉक्टर साहब ने कहा है कि गोहाना में सोनीपत चुंगी से पानीपत चुंगी के बीच ड्रेन नंबर 8 पर को कवर करते हुए भगवान परशुराम विरासत पार्क जॉगिंग ट्रैक बनाया जाए, और इसके लिए नहरी विभाग और नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव तैयार है। साथियों, मैं इसको भी जो गोहाना में सोनीपत चुंगी से पानीपत चुंगी के बीच ड्रेन नंबर 8 को कवर करते हुए भगवान परशुराम विरासत पार्क जॉगिंग ट्रैक ये चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गोहाना में डॉक्टर साहब ने कहा है कि गोहाना में मल्टी स्टोरी पार्किंग अन्य वाणिज्य परिसर की स्थापना ये पीपी मोड़ पर की जाए। मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूं कि आप भूमि उपलब्ध कराइए, मल्टी स्टोरी पार्किंग अन्य वाणिज्य परिसर की स्थापना पीपी बोर्ड पर ये की जाएगी। आपने डॉक्टर साहब कहा है कि नगर परिषद गोहाना की म्युनिसिपल लिमिट बढ़ाई जाए, इसकी भी आपने इसमें मांग की है। नगर परिषद गोहाना की म्युनिसिपल लिमिट जो आपने कहा है कि अभी SIR चल रहा है, अभी जो जनगणना वो चल रही है, उसके ऊपर परिसीमन का काम चालू है। इस परिसीमन के काम और ये जो SIR के काम के बाद इसकी लिमिट को बढ़ाने का काम किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गोहाना में सोनीपत रोड जो शिवधाम की बनाने की बात आपने कही है, गोहाना के सोनीपत रोड एरिया हेतु भूमि उपलब्धता के आधार पर शिवधाम बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, पावर हाउस महम रोड गोहाना में नया 33 kV सब स्टेशन बनाया जाए, इसके बारे में आपने कहा है। पावर हाउस महम रोड गोहाना में नया 33 kV सब स्टेशन बनाया जाएगा,
इसकी मैं घोषणा करता हूं। इसी तरह है आपने खानपुर कला में भी 33 केवी सब स्टेशन की मांग रखी है। खानपुर कला में भी 33 केवी सब स्टेशन की बढ़ोतरी की जाएगी, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने खानपुर कला उप तहसील उसे तहसील का दर्जा दिया जाए, बड़ौदा व फरमाना को उप तहसील का दर्जा दिया जाए। जैसा मैंने कहा है कि परसिमन चल रहा है, SIR हो रही है, इसके बाद जहां ही ये खत्म होगा तो हम इसको खानपुर को भी उप तहसील को तहसील, बड़ौदा और फरमाना को उप तहसील बनाने का ये काम करेंगे। साथियों, गांव गढ़ी उजाले खां तथा गांव गढ़ी नामदार खां का नाम बदलकर कृष्ण नगर तथा सुंदर नगर किया जाए। इसका जो ही आप प्रस्ताव भेजेंगे इसका नाम भी ये बदल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब ने गोहाना में बड़ौदा बाईपास पर टूरिज्म रिसोर्ट बनाया जाए, इसके लिए ग्राम पंचायत बड़ौदा की हाईवे पर 2 एकड़ जमीन की भी बात डॉक्टर साहब ने कही है। भूमि आप उपलब्ध कराएंगे। गोहाना में बड़ौदा बाईपास पर टूरिज्म का रिसोर्ट बनाया जाएगा। आपने कहा है कि गोहाना में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए। गोहाना में HSVP के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर एक बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि गोहाना शहर में समाज के विभिन्न समाज के हमारे भवनों के लिए आप यहां जमीन उपलब्ध कराएं। मैं आपको आज ये घोषणा करता हूं कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, HSVP के नए से बनने वाले सेक्टरों में सामाजिक संस्थाओं के लिए प्लाटों के आवंटन का प्रावधान किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और नेशनल हाईवे आप वाली भी कर देंगे, इसमें आ जाएगा आप वाला भी हो जाएगा, दुड़ाराम हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। कई समाचार की बात आई है, मैंने सारी का कह दिया हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा है कि नेशनल हाईवे गोहाना रोहतक पर गांव रुखी के पास जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन रुखी से आलुआना तक बनाई जाए। नेशनल हाईवे गोहाना रोहतक पर गांव रुखी के पास जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन रुखी से आहुलाना तक बनाने वाले NHI को लिख करके भेजा जाएगा, ताकि यहां पर आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। नया सिंचाई भवन, शक्ति भवन व रेस्ट हाउस का पुनर्निर्माण कराया जाए, जो आपने मांग रखी है। गोहाना में नया सिंचाई भवन, जल शक्ति भवन, रेस्ट हाउस का पुनर्निर्माण ये कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि बड़ौदा वादी क्षेत्र से गुजर रही ड्रेन नंबर 4 को पक्का करने बारे आपने मांग की है। गांव बड़ौदा वादी क्षेत्र से गुजर रही ड्रेन नंबर 4 को पक्का करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। गोहाना माइनर का पुनर्निर्माण कराया जाए, गोहाना माइनर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि नई नाला ड्रेन RD 1500 पर आदर्श नगर गोहाना से बाबा मछंदरपुरी डेरा मार्ग तक पुल का निर्माण करवाया जाए। नई नाला ड्रेन RD 1500 पर आदर्श नगर को बाबा मछंदरपुरी डेरा मार्ग को जोड़ने वाले पुल का निर्माण ये कराया जाएगा। अमाउंट तो सभी के इनका पूरा कराया जाएगा, कोई 5 करोड़ का, कोई 6 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, ये बनेंगे सारे। डॉक्टर साहब कह रहे कहा अमाउंट भी बोल लो नहीं लिख रखे। ड्राई ड्रेन, डॉक्टर साहब ने ड्राई ड्रेन
3 की बुर्जी संख्या 434,600 व 40,950 पर पुल का निर्माण कराया जाए। ड्राई ड्रेन नंबर 3 की बुर्जी पर यह पुल का निर्माण कराया जाएगा। रालोद लतीपुर ड्रेन की बुर्जी संख्या 4150, 11,250, 12,760 व 13,570 पर पाइप कलवर्ट के स्थान पर बॉक्स कलवर्ट का निर्माण और 2 पुलों का निर्माण की मांग डॉक्टर साहब ने की है। ये भी सारे काम यहां करवाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सिसाना माइनर की बुर्जी संख्या 1800 पर घोड़ा पुल के स्थान पर बॉक्स कलवर्ट निर्माण कराया जाए, ये मांग की है, इसका निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। बली माइनर की बुर्जी संख्या 0 से 23,112 तक पुनर्निर्माण कराया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, इसका भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। गांव जौली के भूत खाना तालाब के पानी को दुबेटा ड्रेन में डालने के लिए पाइपलाइन डाली जाए। गांव जौली के भूता खाना तालाब के पानी को दुबेटा ड्रेन में डालने के लिए पाइपलाइन डाली जाएगी, इसकी भी घोषणा करता हूं। वेस्ट जुआ ड्रेन की आरडी 13,000, 1,31,590, 1,22,675 और 1,42,600 और ईस्ट जुआ जो ड्रेन को आरडी 26,970 पर पुलों का निर्माण कराया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, इसके ऊपर पुलों का निर्माण कराया जाएगा। बोहला ड्रेन की आरडी 20,700, 19,850, 19,580 और 1,690 पर पुल का निर्माण किया जाए। ये बोहला ड्रेन पर ये पुलों के निर्माण किए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने मांग की है कि भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में एक कार्डियक कैथ लैब स्थापित की जाए, क्योंकि जो हमारे हार्ट के रोगी हैं उनको आसपास के इलाकों में सुविधा नहीं है। मरीजों को निजी अस्पतालों पीजीआई रोहतक जाना पड़ता है। भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में एक कार्डियो कैथ लैब ये पीपी मोड़ पर स्थापित की जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन निर्माणाधीन है, यहां फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू करवाया जाए। भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन का निर्माण उपरांत 2027-28 से फिजियोथेरेपी कॉलेज की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, इसकी भी घोषणा करता हूं। गढ़ी सराय नामदार खां के 8वीं स्कूल को 12वीं कक्षा तक किया जाए, जो आपने मांग रखी है। हम इसको 8वीं स्कूल को 12वीं कक्षा तक करने के लिए शिक्षा विभाग की कमेटी का हमने गठन किया जाएगा तथा रिपोर्ट अनुसार इसका निर्णय लिया जाएगा। यहां अगर आवश्यकता होगी तो उसको बनाने का काम किया जाएगा। गोहाना विधानसभा के गांव के सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने की आपने मांग रखी है। गोहाना विधानसभा के सभी सरकारी विभिन्न स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य ये करवाए जाएंगे। आपने महीपुर गांव कवरेड़ी में नहरी पानी आधारित जलघर का निर्माण करवाने की मांग कही है। महीपुर और कवरेड़ी में नहरी पानी आधारित जलघरों का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गांव खानपुर कला में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था तथा शेष सीवरेज लाइन बिछाने की मांग आपने रखी है। खानपुर कला में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था तथा शेष सीवरेज लाइन ये बिछाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर
लगभग 5.5 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। गांव सरगथल, बड़ौता, किलोहड़द और दोदवा, रतनगढ़ में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाए। जो आपने मांग रखी है, इसको मैं पाइपलाइन बिछाने की इन सभी गांवों में घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 12.5 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। गांव खेड़ी दमकण में 2 डीप ट्यूबवेल, एक पाइपलाइन बिछाई जाए। खेड़ी दमकण में 2 डीप ट्यूबवेल एवं पाइपलाइन बिछाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। हसनयारपुर, तिहाड़ कला, बड़वासनी गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में पाइपलाइन बिछाई जाए। हसनयारपुर, तिहाड़ कला तथा बड़वासनी गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में पाइपलाइन बिछाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। गोहाना अनाज मंडी के विस्तार की बात आपने कही है, ताकि किसानों को अपनी फसल डालने में सहूलियत हो। माननीय उच्च न्यायालय के जो स्थगन आदेश हटने के बाद, क्योंकि उसके ऊपर हाई कोर्ट की एक स्टे लगी हुई है, उसके हटने के बाद गोहाना की अनाज मंडी का विस्तार किया जाएगा। जो आपने कहा है उसको मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा राज्य मार्केटिंग बोर्ड की विभिन्न सड़कों का विस्तारीकरण तथा मुरम्मत का कार्य ये करवाया जाए, आपने इसकी मांग रखी है। हरियाणा राज्य मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी सड़कों का विस्तारीकरण और उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। नई अनाज मंडी गोहाना में कवर्ड शेड व प्लेटफार्म बनाया जाए, ये आपने मांग रखी है। नई अनाज मंडी गोहाना में कवर्ड शेड और प्लेटफार्म ये बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। गोहाना के पश्चिमी बाईपास की वैकल्पिक व्यवस्था की आपने मांग रखी है। गोहाना के पश्चिमी बाईपास के लिए ई भूमि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण का कार्य वो किया जा रहा है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि हमने उसके अंदर 50% भूमि वो किसानों के द्वारा उनकी सहमति से ली जा चुकी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप शेष भूमि को भी ई भूमि के ऊपर जल्द लगवाने का काम करें, ताकि ये पश्चिमी बाईपास का निर्माण हम जल्दी शुरू कर सकें। आपने गोहाना बड़ौदा रोड रेलवे अंडर ब्रिज और गोहाना महम रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की मांग रखी है। गोहाना बड़ौदा रोड रेलवे अंडर ब्रिज और गोहाना महम रोड रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेलवे विभाग को प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा। सहमति प्राप्त होते ही इन दोनों ब्रिज का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। आपने ये मांग रखी है कि हमारी पीडब्ल्यूडी की जो निम्न सड़कों का निर्माण कराया जाए। जुआ से सिटावली संपर्क सड़क और नैना तातारपुर संपर्क सड़क, बड़वासनी से बागड़ू संपर्क सड़क, जुआ से बोहला सड़क और रतनगढ़ से भटगांव और कवरेड़ी से जुआ, जौली से दुबेटा, ये सड़कों के आपने निर्माण की बात कही है। इसके लिए मैं इनके सुदृढ़ीकरण के लिए 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ये 7 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने जो कहा है कि गोहाना विधानसभा की जो पीडब्ल्यूडी की 101 किलोमीटर लंबी की 34 सड़कें अभी डीएलपी के अंदर हैं, एजेंसी से बात करके उनका सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि गोहाना के क्षेत्र के लिए खेत खलिहान योजना के तहत खेतों के रास्तों को, जो कच्चे रास्ते हैं, उनको पक्का करने के लिए 25 किलोमीटर तक के रास्तों को पक्का कराया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मैं गोहाना के गांव के विकास के लिए 5 करोड़ रुपया अलग से देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार, ये नॉन स्टॉप सरकार, ये आप सबके
आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से 3 गुना गति से ये काम कर रही है। आप सभी से मैं यह आह्वान भी करता हूं कि हम सब मिलकर के विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का हम काम करें। गोहाना की इस धरती से हमें यह संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है कि हम सरकार के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम गति से काम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ये ताकत है। आइए हम सब मिलकर के एक नए हरियाणा, एक नए विकसित हरियाणा और एक नए सशक्त हरियाणा के निर्माण में हम मिलकर के गति से काम करें, इसको आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और अनेकानेक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भाई जोरदार एक जयकारे के साथ ये पता लगना चाहिए कि आज गोहाना की सरदारी एकजुट बैठी है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद।